दोस्तों जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास वो ताकत आ जाए कि तुम हर धोखे को, हर गिले ट्रिप को, हर ज़हनी जाल को वक्त से पहले पहचान लो, और उससे भी बढ़कर अगर तुम ये समझ सको कि लोग तुम्हें कैसे काबू करते हैं, कब करते हैं, जरा सोचो तुम उनके जाल में फंसने के बजाय उन्हें उन्हीं के हथियार से जवाब दे सको। यही है असल ताकत, डार्क साइकोलॉजी और रिवर्स साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल। अक्सर लोग ये सुनते ही चौंक जाते हैं कि उन्हें लगता है जैसे ये इल्म सिर्फ मुजरमों, साजिशी या जहरीले रिश्तों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकत ये है कि डार्क साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी बजाते खुद न अच्छे हैं न बुरे, ये महज ताकत है। फर्क सिर्फ नियत का है। बुरे लोग इन हथकंडों को दूसरों को काबू करने, नुकसान पहुंचाने या गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही तकनीकें तुम अपने दिफा, अपनी हिफाजत, अपनी तरक्की और दूसरों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारे लिए एक सुपर पावर बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरह ये बगैर खतरनाक हथकंडे तुम्हारी जिंदगी में मुस्बत इनकलाब ला सकते हैं। हम देखेंगे कि गिल्ट ट्रिप को शर्मिंदगी फैलाने के बजाय हौसला बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, गैस लाइटिंग को झूठ के बजाय सच दिखाने का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, या फिर रिवर्स साइकोलॉजी के जरिए दूसरों को बेहतर सिमत में धकेलने का फन कैसे सीखा जा सकता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी क्योंकि ये तुम्हें दो तरह की ताकत देगी। पहली ये कि तुम पहचान सकोगे कि कब कोई तुम्हें ज़हनी खेल खेल कर काबू करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये कि तुम उन्हीं चालों को अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखो, असल हथियार नियत है। आज हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो तुम्हें सिर्फ महफूज नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें दूसरों पर मुस्बत असर डालने का फन भी सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, गिल्ट ट्रिप का उल्टा इस्तेमाल, जब इल्जाम हौसला बन जाए। गिल्ट ट्रिप एक मुख्तसर मगर जहरीला हथियार है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक जुमला जो फौरन इंसान को शर्मिंदगी, छोटापन और जिम्मेदारी के बोझ में दबा देता है। ये सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोगों को काबू करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका नतीजा ये होता है कि आदमी खुद को कमतर महसूस करता है, अपनी हदूद कुर्बान कर देता है और आखिरकार वही गुलामी कबूल कर लेता है जिसकी तवक्को गिल्ट ट्रिप करने वाला रखता है। लेकिन इस मैकेनिज्म को मुस्बत सिमत में मोड़ दिया जाए तो ये ताकत बन जाता है। गिल्ट सोच को तबाह करने के बजाय उसकी सिमत बदल दो। शर्मिंदगी पैदा करने के बजाय इंसान की गुजरी हुई मेहनत और कुर्बानी का ख्याल दिलाओ। मिसाल के तौर पर तुमने 6 साल मेहनत की, हर रात जाग कर पढ़ा, क्या इसे जाये होने दोगे? ये इल्जाम नहीं बल्कि याद दहानी है, शर्मिंदगी नहीं बल्कि हौसला अफजाई है। ऐसे अल्फाज दोस्त को पीछे खींचने के बजाय आगे धकेल देते हैं। वो अपना सर उठाएगा, कदम बढ़ाएगा और अंदर से ताकत महसूस करेगा। यही है गिल्ट का इखलाकी और मौसर उल्ट इस्तेमाल। नंबर 2, गैस लाइटिंग का उल्टा इस्तेमाल, हकीकत वापस लाने का अमल। गैस लाइटिंग असल में एक सफाकी अमल है। ये किसी को बेतदरीज अपनी हिस्से वाकियत, अपनी यादाश्त और अपने फैसले पर शक में डाल देती है। आम मंजरनामे में ये यूं होता है कि जब कोई कहता है तुम तो हमेशा गलत समझते हो, वो वाकया ऐसा नहीं हुआ था, तो ऐसा ऐसा इंसान अपने एहसास नफ्स और एतमाद को खोने लगता है। नतीजा ये होता है कि वो खुद पर शुबा करने लगता है, दूसरों पर इन्हिसार बढ़ता जाता है और आखिरकार अपने फैसले देने की सलाहियत में कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इसी मैकेनिज्म को मुस्बत नियत से इस्तेमाल किया जाए तो किसी की पोशीदा हकीकत को मजबूत करने का सबब बन सकता है। असल ट्रिक यह है कि झूठ बोलकर किसी का ज़हन खराब करने के बजाय उनकी हकीकत और कामयाबी को वाज़ेह शवाहिद के साथ सामने रखो ताकि वो खुद अपने अंदर छुपी हुई ताकत देख सके। मिसाल के तौर पर जब कोई कहता है कि मुझे लोगों के सामने बोलना नहीं आता, मैं हर बार जाम हो जाता हूँ, तुम कह सकते हो वाकया पिछले हफ्ते तुमने उस वर्कशॉप में जो लेक्चर दिया था, लोग हंस रहे थे और नोट्स ले रहे थे, तुमने सबको कंट्रोल किया था, अब वही हुनर कहाँ गया? ये झूठ नहीं, एक जाविया बदलना है। उनकी हकीकत को जागर करना, उनके तजर्बात को रिकॉर्ड करना और उनके अंदर मौजूद एतमाद को जबरदस्ती वापस लाना। गैस लाइटिंग का उल्टा मतलब है किसी को पागल बनाने के बजाय उसकी अपनी सच्चाई उसे वापस देना। नंबर 3, ट्रायंगुलेशन का उल्टा इस्तेमाल, तल्लुकात में दुश्मनी से हमआहंगी तक। ट्रायंगुलेशन अमूमन मनफी हथियार है। इसमें दो लोगों के बीच तनाव को मजीद बढ़ाने के लिए एक तीसरे बंदे को शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक लड़की अपने पार्टनर से नाराज होकर कहती है, मेरी दोस्त भी यही कहती है कि तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते। इस जुमले से बराह रास्त बातचीत रुक जाती है, अनाप बढ़ती है और ताल्लुक मजीद खराब हो जाता है। लेकिन अगर यही तकनीक मुस्बत रुख इख्तियार कर ले तो ताल्लुकात में कशीदगी खत्म करने का जरिया भी बन सकती है। मिसाल के तौर पर एक शौहर और बीवी अक्सर घरेलू अखराजात पर लड़ते रहते हैं, हर बात पर एक दूसरे को कसूरवार
ठहराते हैं। अब अगर उन्हें ये याद दिलाया जाए कि असल दबाव बिजली के बढ़ते हुए बिल्स और महंगाई की लहर है, तो वह अपनी अना भूलकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ तीसरा फैक्टर महंगाई है, जो उन दोनों को एक टीम की तरह सोचने पर मजबूर करता है। यही ट्राईएंगुलेशन का उल्टा इस्तेमाल तल्लुकात को तोड़ने के बजाय मजबूत करता है। ये दुश्मनी को इत्तेहाद में बदल देता है और लोगों को एहसास दिलाता है कि असल मसला वो एक दूसरे के लिए नहीं है, बल्कि वो दबाव है जिसका दोनों को सामना है और जिसके नतीजे में उनके दरमियान तल्लुकात कुशीदा हो रहे हैं। नंबर 4, फुट इन द डोर का उल्टा इस्तेमाल, छोटे कदम से बड़ी कामयाबी तक। फुट इन द डोर एक मशहूर नफ्सियाती तकनीक है। इसका मनफी इस्तेमाल हम अक्सर सेल्स मार्केटिंग में देखते हैं। एक सेल्समैन पहले आपसे छोटी सी हाँ निकलवा लेता है, जैसे सर बस ये फॉर्म भर दें, कुछ खरीदना नहीं है, और जब हाँ कह देते हैं तो अगले ही कदम वो आप पर बड़ी डील या महंगी खरीदारी थोप देता है। यूं एक छोटा सा कदम आपको एक बड़ी गैर मतलूबा जिम्मेदारी में फंसा देता है। लेकिन यही तकनीक अगर मुस्बत नीयत से इस्तेमाल हो तो ये किसी की जिंदगी बदलने वाली ताकत बन सकती है। राज ये कि बड़े मकसद को फौरन हासिल करने का दबाव डालने के बजाय छोटे और आसान कदमों से रास्ता बनाया जाए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स फिटनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन जिम और सख्त डाइट का सोचकर घबरा जाता है। ऐसे में आप उससे कह सकते हैं कि बस आज आप 200 मीटर दौड़ो, कल थोड़ा सा आगे बढ़ना और अगले हफ्ते 5 मिनट ज्यादा। ऐसा ऐसा ये छोटे कदम उसकी आदत में बदल जाएंगे और वो बगैर दबाव के एक बड़े फिटनेस सफर का आगाज कर लेता है। यही फुट इन द डोर का मुस्बत रुख है। छोटे कदम के जरिए किसी को हौसला देना, बड़ी मंजिल तक पहुंचाना और साबित करना कि तब्दीली हमेशा एक आसान सी हाँ से शुरू होती है। नंबर 5, लव बम्बिंग के साथ हदूद। लव बम्बिंग का मंजर आमतौर पर खतरनाक होता है। बहुत ज्यादा तारीफ, हद दर्जा तवज्जो और फिर उसी मोहब्बत को कर्ज बनाकर आपसे कुछ लेना। नतीजा एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक तरफ हमेशा देने वाला और दूसरी तरफ हमेशा मांगने वाला होता है। यही वजह है कि आम लव बम्बिंग खुदगर्जी का आला बन जाती है। लेकिन इसी तमन्नाई को सच्चे और साफ इरादे से इस्तेमाल करो तो ये एतमाद और कारकर्दगी पैदा करने वाला जबरदस्त हथियार बन जाता है। असूल सादा है, तारीफ मखसूस हो, सच्ची हो और उसमें कोई पोशीदा शर्त न हो। मिसाल के तौर पर टीम में से किसी ने हल निकाला, आम बेहतरीन के बजाय कहो आलिया तुमने एपीआई के बग्स 2 घंटे में पकड़ लिए, इसने हमारे डिप्लाई को बचाया, बहुत शुक्रिया। ये अवामी एतराफ है। वो महसूस करेगी कि उसकी काबिलियत कीमती है और टीम भी देखेगी कि दुरुस्त काम की कदर की जाती है। घर में भी यही, बच्चे को मेहनत पर मखसूस शाबाश दो, न कि हर बार मुबालगा। और सबसे अहम हद कायम रखो, तारीफ मुसलसल बारिश न बनाओ कि वो कुदरती लगना बंद हो जाए। हर तारीफी लम्हे के साथ तुम्हारी तवक्को और हदूद वाज़े रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हट जाओ, बल्कि तुम जानते हो कि तुमने कब सराहना है और कब मकूल हद तक तारीफ करनी है। सच्ची तारीफ करने से लोग आगे बढ़ते हैं, गैर मकूल प्यार देने और तारीफ से लोग छोटे हो जाते हैं। यही फर्क है कि तुम्हारी तारीफ किसी को हीरो भी बना सकती है और उसे जीरो भी बना सकती है। इखलाक की फिल्टर, LUV चेकलिस्ट। हर ताकत अगर बगैर फिल्टर इस्तेमाल हो तो जहर बन सकती है और यही हाल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स का है। इनको सही रुख देने के लिए जरूरी है कि हम एक सादा मगर ताकतवर इखलाकी फिल्टर इस्तेमाल करें, जिसे हम कहते हैं LUV चेकलिस्ट। इसमें सबसे पहला असूल है लिबर्टी यानी आजादी। हमेशा याद रखो कि दूसरों को इंतखाब का हक देना है। तुम्हारी बात कैल करे लेकिन कभी मजबूर न करे। अगर सामने वाले को लगे कि उसे जबरदस्ती किसी नतीजे पर धकेला जा रहा है तो ये ट्रिक फौरन गैर इखलाकी हो जाती है। दूसरा असूल है अंडरस्टैंडिंग यानी नियत की शफाफियत। अपनी नियत को पर्दे में रखने के बजाय खोल कर रखो। अगर तुम वाकई किसी की भलाई चाहते हो तो तुम्हारे अल्फाज और रवैया उसको जहर कर दें। छुपी हुई नियतें रिश्तों में एतमाद को कमजोर कर देती हैं, जबकि शफाफियत तल्लुकात को मजीद मजबूत करती है। तीसरा और आखिरी चेक है वैल्यू यानी इज्जत। हमेशा नतीजे के बजाय दूसरे इंसान की वक़्त को अहम रखो, चाहे तुम्हारी हिकमत अमली कामयाब हो या नाकाम। अगर दूसरा खुद को कमतर महसूस करे तो असल मकसद जाया हो जाता है। ताकत तब भी मोतबर है जब वो इज्जत के साथ इस्तेमाल हो। यही चेकलिस्ट तुम्हें फैसला करने में मदद देगी कि तुम्हारा इस्तेमाल रोशनी है या अंधेरा। प्रोजेक्शन को तोड़ना इल्जाम से हकीकत तक। प्रोजेक्शन एक आम मगर खतरनाक नफ्सियाती हथियार है। इसका मतलब है कि अपनी कमजोरी या गलती दूसरों पर डाल देना। मिसाल के तौर पर कोई शख्स खुद हमेशा लेट आता है लेकिन इल्जाम दूसरों पर लगा देता है, तुम तो हमेशा वक्त के गुलाम हो, 1 मिनट में लचक नहीं दिखाते। इस जुमले से असल मसला छुप जाता है और बात का रुख उल्टा हो जाता है। इल्जाम सुनने वाला दिफा में चला जाता है और झगड़ा बढ़ने लगता है। लेकिन यही तकनीक अगर मुस्बत रुख से इख्तियार कर ले तो रिश्तों को बचाने और सच को सामने लाने में मददगार बन सकती है। तरीका यह है कि इल्जाम के
जवाब में इल्जामी रवैया अपनाने के बजाय जज्बात का आईना दिखाया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे तुम हमेशा सख्त हो तो जवाब में कहा जाए लगता है तुम इस वक्त दबाव में हो और चाहते हो कि मैं थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करूं। इसलिए इल्जाम एक मुकालमे में बदल जाता है। नतीजा यह होता है कि झगड़ा टूट जाता है, असल जज्बात खुलकर सामने आते हैं और सच छुपने के बजाय जहर होता है। प्रोजेक्शन को तोड़ने का यह मुस्बत इस्तेमाल न सिर्फ तनाव को कम करता है बल्कि एतमाद और ताल्लुक को भी मजबूत बनाता है। रेसिप्रोसिटी का शफाफ इस्तेमाल, एहसान के बजाय एतमाद। रेसिप्रोसिटी इंसानी फितरत का एक ताकतवर असूल है। आमतौर पर इसका मनफी इस्तेमाल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है। कोई पहले छोटी सी मदद करके बाद में बड़ा मुतालबा थोप देता। मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैंने तुम्हें वो काम याद दिलवाया था, अब तुम मेरे लिए ये प्रोजेक्ट संभाल लो। यहाँ नियत वाज़ेह नहीं होती, एहसान को एहतियार बनाकर दूसरे को दबा दिया जाता है और नतीजा ये निकलता है कि रिश्ता एतमाद के बजाय बोझ में बदल जाता है। लेकिन अगर यही असूल शफाफ नियत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये एतमाद, ताउन और एहतराम पैदा करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इब्तदा में ही अपनी नियत और मकसद साफ रखो। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें इस असाइनमेंट में मदद कर रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते मुझे भी तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत होगी। इस तरह दूसरा शख्स जान लेता है कि मामला लेन देन का है, लेकिन इसमें धोखा या छुपी हुई शर्त नहीं है। वो न सिर्फ खुशी से ताउन करेगा बल्कि ये ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। रेसिप्रोसिटी का शफाफ इस्तेमाल दरअसल एहसान जताने के बजाय एतमाद बनाने का अमल है। जब तुम्हारी नियत और मकसद खुले हो तो दूसरा तुम्हारे साथ जुड़ने में महफूज महसूस करता है। यही वो रास्ता है जो तल्लुकात को दबाव से निकालकर एतमाद और दोस्ती में बदल देता है। कब रुक जाना है, असरअंदाजी और जबरदस्ती का फर्क। दोस्तों, हर ताकत, हर नफसियाती हथियार तभी फायदा देता है जब उसका इस्तेमाल दूसरों की मर्जी और सुकून के साथ हो। अगर सामने वाला बेआराम हो रहा हो और तुम फिर भी दबाव डाल रहे हो तो यह असरअंदाज होना नहीं बल्कि सीधी जबरदस्ती है। इसलिए जरूरी है कि तुम हर लम्हा दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखो। कुछ सिग्नल बहुत वाज़ेह होते हैं, जैसे ही कोई शख्स अपने बाजू बांध ले, कुर्सी पर पीछे को झुक जाए, नजरें बार बार दूसरी तरफ फेरे या अचानक खामोश हो जाए, तो यह अलामत है कि वो गुफ्तगू या असर कबूल करने में मज़ामत महसूस कर रहा है। ये वो मकाम है जहाँ फौरन रुक जाना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारी बात जबरदस्ती और जबर बन जाएगी और नतीजा ये निकलेगा कि एतमाद टूट जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी, शफाफ रिकॉर्ड का जादू। तल्लुकात में अक्सर मसला ये नहीं होता कि मदद दी गई है या नहीं, बल्कि यह है कि बाद में इस मदद को किस नजर से याद रखा गया है। बहुत से लोग एहसान करके बाद में दावा करते हैं कि दूसरा नाशुक्र है या जबर का शिकार हो गया है। यहाँ एक छोटी सी मगर ताकतवर हिकमत अमली काम आती है, शफाफ रिकॉर्ड। ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसी बड़े कागजी मुआहदे की जरूरत नहीं रखती, सिर्फ एक मुख्तसर और दोस्ताना पैगाम काफी है। मिसाल के तौर पर आपने किसी दोस्त की नौकरी के लिए CV बेहतर करने में मदद की, बाद में एक मुख्तसर मैसेज भेज दें, खुशी हुई तुम्हारी CV देखकर, दुआएं जल्दी इंटरव्यूज मिले, मुझे इतला जरूर देना। यह न सिर्फ ताल्लुक को खुशगवार रखता है बल्कि इस बात का खुला सबूत भी है कि आपकी नीयत मुस्बत और मददगार थी। इसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं। ऐसे छोटे पैगामात दो बड़े फायदे देते हैं। एक तो ये ताल्लुक को मजबूत और शफाफ रखते हैं, दूसरा ये आपके एतमाद को महफूज बनाते हैं। अगर कभी कोई इल्जाम लगे कि आपने दबाव डाला था तो यही रिकॉर्ड दिखाएगा कि आपका रवैया तावन पर मबनी और दोस्ताना था। ये छोटी सी एहतियात आपकी इज्जत और ताल्लुक दोनों की हिफाजत करती है। ताल्लुकात के 3 जहर, शेम, सिक्रेसी और स्पीड। किसी भी ताल्लुक या डील में 3 निशानियां ज़ाहिर हों तो फौरन मोहतात हो जाएं। शर्मिंदगी, सिक्रेसी और जल्दबाजी। ये वो ज़हर हैं जो आपको सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कहे ये बात किसी को मत बताना, अभी फैसला करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, और अगर ना माने तो तुम सारी जिंदगी पछताओगे, तो ये तीनों जहर एक साथ काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिफाजती दीवार कैसे बनाई जाए? सबसे पहले वक्फा लें। जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे का बायस बनता है। दूसरा, शफाफियत लाएं। अगर कोई चीज छुपाने की जरूरत है तो शायद वो दुरुस्त नहीं है। बात को एतमाद वाले शख्स या साथी के साथ खुलकर शेयर करें। तीसरा, इज्जत नफ्स को ढाल बनाएं। शर्मिंदगी के जरिए काबू पाने वाले लोग आपको एहसास कमतरी में धकेलना चाहते हैं। अपने आप से कहिए, अगर ये सच में मेरे फायदे की चीज है तो ये मुझे इज्जत देगी ना कि शर्मिंदगी। इसी तरह आप इन 3 जहरों के असर से बच सकते हैं। याद रखें, सेहतमंद खेल कभी छुपाने, शर्मिंदा करने या जल्दी करने पर मजबूर नहीं करता। दोस्तों, हमने देखा कि डार्क साइकोलॉजी के वो हथियार जो अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर सही रुख पर डाले जाएं तो ये रोशनी का जरिया भी बन सकते हैं। हमने 5 बड़े हथियारों को उल्टा कर देखा, प्रोजेक्शन के बजाय आईना दिखाया, रेसिप्रोसिटी को जाल नहीं बल्कि शफाफ तावन बनाया, सोशल प्रूफ को झूठ नहीं बल्कि सच्ची मिसालों के साथ इस्तेमाल करना, मज़ामत को दबाने के बजाय रुक जाना और इज्जत देना, और आखिर में जहरीली तकनीकों के खिलाफ हिफाजती दीवार खड़ी करना। इन सब के बीच में वो अखलाकी फिल्टर यानी LUV
LUV चेकलिस्ट हमारी रहनुमाई करता है ताकि हर ताकत शफाफ, बावकार और इंसान दोस्त तरीके से इस्तेमाल हो। बुनियादी पैगाम यह है कि ताकत बजाते खुद अच्छी है न बुरी, असल फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे इज्जत देने और ताल्लुक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो या दूसरों को तोड़ने और गुलाम बनाने के लिए। याद रखो, ताकत का निशा अंधा कर देता है मगर नीयत उसे इंसानियत की खिदमत में डाल सकती है। आखिर में एक सच्चा और बेरहम पैगाम, ये हथियार या तो तुम्हें हीरो बनाएंगे या शैतान, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ताकत रिश्तों को मजबूत करे तो आज से LUV चेकलिस्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते तो हमारा चैनल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।